तो एक ही तो रियलिटी है और वही आप हो। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी जा सकती हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी के बर्तन बने। अब मिट्टी का एक जो है घड़ा है, एक मिट्टी की सुराही, मिट्टी का गिलास। अब नाम और रूप में सबके नाम भी अलग हैं मिट्टी के बर्तनों के, और उनका रूप भी अलग है, लेकिन उनका सब्सटेंस क्या है? मिट्टी है। जैसी उनको तोड़ेंगे वो मिट्टी है। तो वास्तव में घड़ा दूसरे बर्तनों को देख के कहता है मैं अलग हूं, तू मुझसे छोटा है, मैं बड़ा घड़ा हूं, तू छोटा घड़ा है, अरे तू तो गिलास ही है। और वो ये भूल जाता है कि जो तेरा एसेंस है वही उसका एसेंस है। तो उसने अपने को खंडित कर लिया। मन के लेवल पर एवरी पर्सन हैज बिकम वेरी लिमिटेड। ये माइंड की करतूत है, मन की करतूत है, मन और बुद्धि की, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। आभूषण कितनी तरीके के होते हैं। नेकलेस है, बैंगल है, पायल है, अंगूठी है। सबका सार क्या है? सोना। सबका सार सोना है। वैल्यू किस चीज की है? सोने की है। जब आप जो है किसी दुकान पे जाते हैं लेने के लिए गहने, तब आप नाम रूप में फंस जाते हैं। और जब बेचने जाए तो जोहरी क्या कहता है? अरे मुझे इसके नाम, वो आप कहोगे ये तो बड़ा अच्छा डिजाइन है, कहने मुझे डिजाइन का मतलब नहीं है, आई हैव जस्ट टू सी हाउ मच इज द एसेंस। और उस एसेंस का वेट करके वो गोल्ड का आपको पैसा दे देता है। तो ऑल दी ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड में अपीयर डिफरेंट, बट दे आर दी गोल्ड ओनली। दैट इज ओनली वन रियलिटी। जैसे कि स्क्रीन, कहते हैं कि सिनेमा का स्क्रीन है, उस पे मूवी कितनी चलती रहती है। स्क्रीन सबका आधार है, और स्क्रीन में लाइट होती है, उसकी वजह से जो वो मूवी है, मूवी जो है उसमें अलाइवनेस आ जाती है। पात्र जो ड्रामा करते हैं वो लाइट के कारण वो सजीव लगता है, जीवंत लगता है। तो जो एक तत्व है रियलिटी, विच यू आर, एवरी वन ऑफ अस इज, उस रियलिटी को जानना, ये जानना कि आई एम दैट, बस दिस इज दी बोध। इसी को कहते हैं बोध, इसी को कहते हैं अवेकनिंग। और जो कुछ ये दिखाई देता है, जो आप सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब क्या पार्ट है? मिथ्या का पार्ट है। उसको कहा माया। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है लेकिन प्रतीत होती है, वो माया है। तो जितना भी आपके मन के अंदर विचार है, कल्पना है, इमेजिनेशन है, वो सब भी माया का पार्ट है। और जो बाहर आप अपनी खुली आंखों से, इंद्रियों से देखते हैं, स्पर्श से, टेस्ट से, स्मेल से और सुनने से, सारा जगत, इन पांचों ज्ञानेंद्रिय से आप महसूस करते हैं, वो भी सब कहते हैं प्रतीत होता है। दैट इज नॉट रियल। रियलिटी केवल एक अंडरलाइंग तत्व है। जैसे सागर है, ओशन है, ओशन में बुलबुले उठते हैं, लहरें उठती हैं, भूचाल आते हैं, तरंगे आती हैं, वो सब अपने को अलग मान लें सागर से। वी आर नॉट सागर। तो अपने को सीमित सीमित कर लिया उन्होंने। बुलबुले की क्या लाइफ होती है? किसी की 1 मिनट होगी, किसी की 10 मिनट, किसी की 1 घंटा। ऐसे ही हम लोगों ने बुलबुले की तरह अपने को अलग कर लिया चेतन तत्व से। उसको नाम है चेतन तत्व, कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस जो वन रियलिटी है। अब प्रश्न आता है कि उस कॉन्शियसनेस को आप कैसे महसूस करें? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो महर्षि रमन ने कहा, मैं कौन हूं, इस सेल्फ इंक्वायरी से आपको पता चलेगा कि यू आर अवेयरनेस, यू आर अवेयरनेस। और निसर्गदत्त महाराज ने और अच्छा हमको एक ज्ञान दिया कि कॉन्शियसनेस का मतलब है मैं हूं, आई एम। मैं हूं का जो भाव है, शुद्ध प्योर सेंस ऑफ बीइंगनेस, इसको कहा उन्होंने कॉन्शियसनेस। हमसे गलती क्या होती है, हम आई एम के साथ दिस एंड दैट लगाते हैं पूरे जीवन। यदि आप केवल होनेपन के भाव में रुक जाएं, उसके आगे कुछ ना जोड़ें, तो ये आपका एसेंस है। इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, इसका नाम है बीइंग, होनापन मात्र। और जहां होनापन मात्र होता है वहां उसका नोइंगनेस होता है, उसकी नॉलेज होती है। तो बीइंगनेस, नोइंगनेस एंड ब्लिसफुलनेस, सच्चित आनंद। महाराज कहते हैं, क्या कभी ऐसा होता है जब से आपने जन्म लिया और जब तक आपकी मृत्यु होगी, कभी ऐसा हुआ जब आप ये कह सकते हो मैं नहीं हूं? हमेशा आप हो। होनेपन का भाव ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन आप उसमें एडल्ट्रेशन कर देते हो, उसमें जो है मैं में अपना नाम रूप जोड़ देते हो। मास्टर कहता है सिंपली स्टे एज आई एम, प्योर आई एम। प्योर आई एम में ना आपका नाम है, ना आपकी फॉर्म है। बीइंग कहते हैं, ह्यूमन तो उसके ऊपर फॉर्म चढ़ जाती है। आई एम का मतलब है बीइंगनेस। तो उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जब बच्चा 2 साल का 1.5 साल का होता है और थोड़ा उसको थोड़ी जानकारी होती है, तो वो उस शुद्ध होनेपन में रहता है जब तक उसके माता पिता ने उसको नाम नहीं दिया। उसको दिखाई तो सब दे रहा है चारों तरफ, लेकिन वो नाम और रूप से अभी जो है वंचित है। उसे नहीं मालूम कि उसका जेंडर क्या है, वो भी नहीं मालूम। उसको ये भी नहीं मालूम ये रे मम्मी है, पापा है, ये बकरी है, ये गाय है। कुछ नहीं है, केवल उसको ये मालूम है वो है, दैट्स ऑल। सो दैट इज द प्योर आई एमनेस। तो महाराज कहते हैं कि इस आई एमनेस में आप टिको बार बार, स्टे इनटू आई एमनेस। तो आई एमनेस जो कि अभी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब जो सबको जानता है, दैट इज ए सेंस ऑफ बीइंगनेस एंड नोइंगनेस। धीमे धीमे जब आप इसे ठहरेंगे तो ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा और आप इसके भी बियॉन्ड चले जाओगे। दैट इज पार ब्रह्म स्टेट, सुप्रीम स्टेट, जहां पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि दिस इज आई एमनेस को आप अच्छी तरह से एज एन ऑब्जेक्ट महसूस करोगे। क्योंकि जिसको आप जान लेते हो आप उससे परे चले जाते हो, उसको आप पार कर लेते हो। whomsoever you know then you transcend that, ये बात समझने की है। जहां पे आप ऐसे हो जाते हो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, यानी उसको नहीं जान सकते, वो तत्व है रियलिटी। जिसको जान लिया इसका मतलब वो मन और बुद्धि का सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो जो ये रियलिटी है ये तो बहुत व्यापक है और मन और बुद्धि बहुत छोटा है। तो मन और बुद्धि कैसे जान पाएगा? तो हमसे यही गलती होती है, द्वैत में रह करके हम ईश्वर को जानना चाहते हैं। ईश्वर उस तरह नहीं जाना जाता, उसका एहसास हो सकता है, रियलिटी का केवल एक एहसास होता है। और एहसास कैसे होता है? जस्ट स्टे एज आई एम, तो आपको एहसास होता है। उसमें मन नहीं रहता, विचार नहीं रहते, विचारों से टोटल मुक्त, थॉटलेस स्टेट उसको कहा। तो उपनिषदों में और इन मास्टर्स ने क्या बात कही है, आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक जागृत, जब आप जागते हो, जैसे अभी हम जाग रहे हैं, हमको 5 हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, उससे हम
देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं और टच करते हैं। ये जागृत अवस्था है, जगत प्रपंच। एक हमारी स्वप्न की अवस्था होती है, उसमें ड्रीम होता है। और एक सुसुप्ति, गहन नींद। गहन नींद में क्या कहते हैं ये मास्टर्स कहते हैं, गहन नींद में ना तो आपका शरीर रहता है, मतलब आपको शरीर की कोई सुध नहीं रहती, ना आपका मन विचार रहते हैं, ना बुद्धि, कुछ नहीं रहता। आप टोटली फॉरगेटफुलनेस में चले जाते हैं। आपको ये भी एहसास नहीं है, मैं विचार भी आपका खत्म। और सुबह को उठते हैं, दोबारा से मैं विचार जन्म लेता है, और वो मैं विचार आकार के साथ आपके शरीर मन बुद्धि के साथ जुड़ करके अहंकार बन जाता है। तो कहते हैं ये तीनों जो दशाएं हैं, अवस्थाएं, इन तीनों में से कोई भी रियल नहीं है। इनके अंदर जो चौथी दशा है तुरीय अवस्था, वो ये बीइंगनेस है, आई एमनेस। आई एमनेस इज द फोर्थ स्टेट। उसको फोर्थ स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि कहने को चौथी अवस्था है, वो अवस्था नहीं है, वो सबके अंडरलाइंग है। आई एम अवेक, या आई एम अभी मैं जागा हुआ हूं, उसमें भी आई एम है। आई एम ड्रीमिंग, तब भी आई एम है। आई एम एक अधिष्ठान है। आई एम एक स्क्रीन है जिसपे ये सब प्ले होता है। और उस तुरिया के बियॉन्ड जो पांचवी है स्टेट, दैट इज पार ब्रह्म स्टेट, तुरियातीत। सो तुरियातीत इज द अल्टीमेट रियलिटी, फाइनल रियलिटी, जहां ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, कुछ भी नहीं है, टोटल सन्नाटा। जब निसर्गदत्त महाराज से कहा, निसर्गदत्त महाराज से लोग पूछते हैं क्या है, एब्सोल्यूट क्या है, सुप्रीम क्या है, कहते हैं इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। तभी 1980 में किसी पेपर में ब्लैक होल के विषय में बताया गया। उनके कोई डिसाइपल डिवोटी आया, उन्होंने कहा महाराज, एक ब्लैक होल की एक रिसर्च आई है। एक जगह ऐसी है जहां पे ग्रेविटेशनल पुल से एवरीथिंग कोलैप्सेस, सब कुछ कोलैप्स हो जाता है, ऐसा है वो। कहते हैं दैट इज द स्टेट ऑफ परब्रह्म। परब्रह्म इतना विराट है कि वहां पे जो भी जाता है वो सब जो है कोलैप्स हो जाता है। दैट इज दैट स्टेट, दैट इज द सोर्स, दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो इसको दूसरी तरीके से समझिए, जैसे पांच तत्व हैं, ये पांच महाभूत हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी में पानी डाल दो आप, तो कहते हैं कि मिट्टी पानी में गल जाती है। पानी उससे सूक्ष्म है, मिट्टी सब में स्थूल है और पानी उससे सूक्ष्म है। तो पानी मिट्टी को अपने अंदर समाहित कर लेता है। और पानी से सूक्ष्म है अग्नि। कहते हैं अग्नि पानी को भी उड़ा देती है, पानी पानी को खत्म कर देती है अग्नि। और कहते हैं अग्नि से भी सूक्ष्म है वायु। वायु जो है वो अग्नि को भी खत्म कर देती है, मतलब अग्नि को भी समाहित कर लेती है। जो जितना सूक्ष्म है वो उतना ज्यादा गहरा है। और इन सारे के सारे तत्वों को आकाश गायब कर लेता है। आप कोई भी चीज जो आती है, लगता है वो आकाश से ही आई और आकाश में चली गई वापस। आकाश इतना विराट है, धुआं अभी आएगा तो कहाँ से धुएं की शुरुआत हो गई, और धुआं थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी आग लगी थी, कितनी बड़ी बारिश हुई। तो आकाश तत्व ही इतना विराट है। कितने सौर मंडल, कितनी गैलेक्सीज वो आकाश तत्व के अंदर हैं। आकाश ही सबको, आकाश से निकलते हुए नजर आते हैं, आकाश में चले जाते हैं। एक साउंड उठती है, आकाश से आती है और आकाश में फिर मर्ज हो जाती है।
और जो ये तत्व है रियलिटी, ये आकाश से भी सूक्ष्म है। आकाश तत्व, ये पांचों तत्व वहां से निकले हैं। तो वो इतना विराट है और वो आपका स्वरूप है। आप इतने विराट हो। तो ये मास्टर्स कह रहे हैं कि आप इतने विराट हो, अनंत हो, इनफाइनाइट हो, कि उस विराट सत्ता के यदि आपको थोड़ी भी झलक मिल जाए, तो जो आपने अपना ये छोटापन पाल रखा है, मेरा क्या होगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, जी जाऊंगा, ये सारी बातें जो हैं, बिकॉज यू कंसिडर योर सेल्फ ए देह, एक बॉडी, ये सब ऑटोमेटिकली छूट जाएंगी। आप स्वयं परमात्मा हो। आप स्वयं विराट हो, अनंत हो। जैसे कि एक बुलबुला अपने को केवल बुलबुला मानता है और कुछ मानने से इनकार कर देता है, ऐसे हम दुराग्रही हो गए हैं। मैं, ये मेरा नाम है, ये मेरा गांव है, ये मेरा माता पिता, जो मैंने अपने एम्प्लॉयमेंट में दे रखा है प्रोफाइल, या किसी ने अपने मैरिज ब्यूरो को दे रखा है, बस वो प्रोफाइल उसको, बस उतना ही उसको अपना परिचय मालूम है। बट द रियल इंट्रोडक्शन इज दैट वी आर डिवाइन, वी आर नॉन ड्वेल रियलिटी, जिसको कि महाराज कहते हैं आई एम दैट। तो उसका अब, उसको जाने का क्या मार्ग है? हाउ डू वी रियलाइज दैट? रमन महर्षि ने दिया सेल्फ इंक्वायरी, उसका मेथड। हु एम आई? हु एम आई कैसे करते हैं, उसको हम लोग किसी दिन कर भी लेंगे थोड़ा। अन्यथा हमारी यूट्यूब चैनल पर सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस की कई सारी वीडियोज हैं, वो हम मैडम नमिता जी को दे देंगे, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। या निसर्गदत्त महाराज की जो ये प्रैक्टिस है आई एम की, स्टेइंग इन प्योर आई एम, देन यू बिकम थॉटलेस। क्योंकि हमें थॉटलेस होना बहुत जरूरी है। जब तक आप विचारों के टाइड में हो, जब तक आप विचारों के चक्र में हो, तब तक आप अपने मन और बुद्धि माया के क्षेत्र में है। विचार शून्य होना, दैट इज द बिगनिंग। ऑल दीज सेजेस आर सेइंग, आपको स्वरूप बोध में क्या बाधा है? बाधा अहंकार, मैं विचार, मन, ये बाधा है। और जब आप मन का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मैं विचार का, तो आपको महसूस होता है कि ये वास्तव में है ही नहीं। ओ एम आई की टेक्निक से मनोलय, डिजोल्यूशन ऑफ माइंड, या मनोनाश, एलिमिनेशन ऑफ माइंड हो जाता है। और निसर्गदत्त महाराज ने जो मार्ग बताया उसमें आई एम पे लगातार कॉन्स्टेंटली यू स्टे इन टू आई एम, आई एम, आई एम। तो आई एम के साथ जो कुछ आपने जोड़ा है, नेम, फॉर्म, थॉट्स, एक्टिविटीज, वो सब उससे डिसोसिएट हो जाती हैं। एंड व्हेन यू स्टेबलाइज इन टू आई एम, तो आप मैनिफेस्टेड ब्रह्मन, सच्चित आनंद स्वरूप का आपको बोध होता है। वो है सगुण ब्रह्म। और जब उसका अच्छी तरह बोध हो जाता है, तो फिर उसके भी बियॉन्ड आप अपनी पार ब्रह्म स्टेट, जो कि आपका अल्टीमेट नेचर है, उसका आपको बोध होता है। तो दे आर कॉल्ड द डायरेक्ट पाथ। ये जो पाथ है, ये डायरेक्ट क्यों है? क्योंकि इनको बाईपास भी कहा, स्पिरिचुअल बाईपास भी कहा। जो साधना के मेडिटेशन वाले मार्ग हैं, उसमें आप देह के अनुशासन पे, यम नियम पे, मन के शुद्धि में, मन बुद्धि अहंकार के शुद्धि में बहुत आपको तपस्या, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लेकिन महर्षि रमन कहते हैं जब वो सब आप हो ही नहीं, तो उनको साफ करने का क्या फायदा? यदि मैं ये कपड़ा नहीं हूं, तो मैं इस कपड़े को क्यों साफ करूं? इस कपड़े को उतार करके फेंक देता हूं ना, बिकॉज आई एम नॉट दिस क्लॉथ। सो आई जंप डायरेक्टली, बाईपास कहा,
या तो आप शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से शुद्धिकरण करते करते धीमे धीमे पहुंचे आत्मा या कॉन्शियसनेस को, बोध के लिए, या यू टेक ए डायरेक्ट जंप लाइक ए बर्ड, विहंगम मार्ग, और सीधे बी कॉन्शियस। तो कॉन्शियसनेस तो हम में सब में है, कॉन्शियसनेस तो हम सब में है, लेकिन हमारी कंडीशनिंग हुई भी है। कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस इज द सेम थिंग। क्या हुई है कि हम जब देखते हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है वही हमें नजर आते हैं। अभी मैं देख रहा हूं तो जो जो लोग बैठे हैं उनको देख रहा हूं, लेकिन जो खाली स्पेस है, जो जो पूरा बैकग्राउंड है, उसको मैं नहीं देखता। तो हम लोग जो है केवल ऑब्जेक्ट को देखने के मास्टर हो गए। हमारी कंडीशनिंग शुरू से ऐसी हुई है कि वी आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हमारी कॉन्शियसनेस प्योर नहीं हो पाती, मीन्स हमेशा कंटेंट से जुड़ी रहती है। वी ओनली गिव अटेंशन टू द कंटेंट्स। तो वो कहा, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस। और एक है सब्जेक्ट कॉन्शियसनेस, जहां पे ऑब्जेक्ट ना हो, यू आर जस्ट कॉन्शियस, कॉन्शियस, बीइंग अवेयर, प्योर अवेयरनेस। तो उसके लिए हु एम आई की सेल्फ इंक्वायरी करना जरूरी है, या जस्ट स्टे इनटू आई एम, दिस एंड दैट आपके डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो वंस यू आर इनटू दिस प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस, तो यू आर थॉट फ्री। क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो मन के द्वारा आप उनको देखते हैं। तो मन ही जो है, मन के माध्यम से ही वो प्रोजेक्ट होता है। जो भी कुछ आप देख रहे हैं जान रहे हैं, उसका क्या सोर्स है, उसका सोर्स उस वो किससे, मन लाइट पा रहा है कॉन्शियसनेस से, और मन की लाइट से आप जो है अपने ज्ञानेंद्रियों से उस सबको देखते हैं। और ये आपसे भ्रम होता है कि वो अलग है। दृश्य अलग है और दृष्टा अलग है। दृष्टा ही दृश्य है। इस बात को एक और संत जे कृष्णमूर्ति अच्छी तरह बताते हैं। जबकि हमारे शास्त्रों में, वेदों में, सनातन धर्म में यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये बात पहले ही कही हुई है। देखने वाला ही जो देखता है वही दिखता है, और हम सोचते हैं वो अलग है और ये अलग है। और फिर हम लोग एक द्वंद में फंस जाते हैं। सफरिंग, इट क्रिएट सफरिंग। मैंने मैं देखने वाला, मैंने अपने को एक अलग एंटिटी मान लिया, और वो दिखाई देने वाला। फिर मुझे लगता है ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए। जबकि फैक्ट ये है कि मैं देखने वाला और जो दिखाई दे रहा वो एक ही है। देयर इज नो गैप। तो ये अद्वैत वेदांत, अद्वैत का जो ज्ञान है, ये हमारे बहुत सारे इल्यूजन्स बिल्कुल क्लियर कर देता है। एंड धीमे धीमे हम लोग बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लगते हैं। वी अंडरस्टैंड, मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं केवल हूं, होनापन। और जब मैं होनेपन पे स्थिर हो जाता हूं, तो फिर मैं वो होनापन भी नहीं होता, वो भी मैं ऑब्जेक्ट बन जाता हूं। आई गो बियॉन्ड दैट। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस टीचिंग ऑन अस? इस टीचिंग से जो हमारे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हैं वो सब के सब टूट जाते हैं। सब में पहले कर्म का सिद्धांत। अद्वैत मान्यता के हिसाब से व्हेन यू रिफ्यूज टू बी ए डूअर, यू आर नॉट ए डूअर। नो बडी इज ए डूअर।
कोई भी करता नहीं है। डीड्स आर बीइंग डन। डीड्स खुद हो रहे हैं, टोटल फंक्शनिंग, द एंटायर कॉस्मोस इज फंक्शनिंग, और उस फंक्शनिंग में आप भी एक पार्ट हो। तो कोई कर्म का सिद्धांत लागू नहीं। आप करता नहीं रहे तो आप पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होगा। कोई पाप नहीं, पुण्य नहीं, राइट नहीं, रॉन्ग नहीं, ये द्वैत खत्म। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड यू आर नॉट द डूअर, deeds are happening, everything is happening, you are the part of total functioning। और दूसरा इससे जो रमन महर्षि बार बार कहते हैं, एवरीथिंग दैट इज डेस्टाइन्ड टू हैपन विल हैपन, एंड वट एवर इज नॉट डेस्टाइन्ड टू हैपन विल नॉट हैपन। यू मे ट्राई वट एवर हार्ड, कितना भी आप हार्ड ट्राई करें, लेकिन जो नहीं होना है नहीं होगा, जो होना है होगा। मीन्स there is a total functioning of this universe। एक धूल का भी कण उठता है तो धूल का कण उठाने में क्या हवा जिम्मेदार है, या उसमें और लोग भी जिम्मेदार हैं? तो कहते हैं एंटायर कॉस्मोस, पूरा यूनिवर्स ही उसके लिए जिम्मेदार है। देयर आर इनफाइनाइट कॉजेज फॉर एवरीथिंग टू हैपन। तो ना आप अपने को क्रेडिट देंगे ना दूसरे को ब्लेम देंगे, बिकॉज देयर इज नो डूअर, इंडिविजुअल डूअर नहीं है, और जो होना है वो होगा। और इन गुरुओं ने बताया कि आपका जो ये जीवन का पैकेज है, ये पैकेज ऑलरेडी पहले से बन के आया हुआ है। हाउ यू आर गोइंग टू लिव, हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू लिव, कैसा आपका जॉब होगा, कैसा आपका परिजन होगा, तो इसके लिए आपको इसमें कुछ बदलाव की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी into your worldly activities, let them continue as they are continuing, and they will continue। You just turn inward, you realize your true self, your true nature। स्वरूप का बोध करें केवल, एंड दैट इज वन रियलिटी। इस बात का उन्होंने कहा। और जो भी कुछ हमारे मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर और बाहर जगत में जो कुछ भी चल रहा है, दिस इज ओनली ए ड्रामा ऑफ प्ले। जगत प्रपंच है। जैसे आदमी जब सोता है और स्वप्न देखता है तो स्वप्न में उसको वो रियल दिखाई देता है। When he comes out of the dream, तब उसको पता चलता है अरे ये तो स्वप्न था, मैं तो सोच रहा था ये सत्य है। ऐसे ही ये जो जागते हुए सब कुछ हो रहा है, इसको इग्नोरेंट आदमी इसको हकीकत मानता है, लेकिन एक ज्ञानी, एक रियलाइज सेज इसको एक ड्रीम मानता है, वेकिंग ड्रीम। हाँ, चीजें उसको भी दिखाई देती हैं, लेकिन वो उनसे अटैच नहीं होता। जैसे आप ड्रामा करते हैं तो ड्रामे में आपको आपको राजा बना दिया और आपके राजा को गोल्ड के आभूषण पहना दिए, बहुत सारा चीजें आपको दे दी गई, तो डू यू ओन देम? कि आपके मन में ये फीलिंग होती है मेरे हैं? नहीं। यू नो इट इज ए पार्ट ऑफ ड्रामा। द सेम वे जो भी ये जगत से रिलेटेड जो आपके कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, आपका उनसे कोई अटैचमेंट नहीं होता, बिकॉज यू नो इट इज ओनली ए ड्रीम। और उससे आप डिटैच्ड हो जाते हैं, उससे आपके अंदर एक डिसोसिएशन, डिस्पैशन, विरक्ति का भाव आता है। और विरक्ति के भाव से आपके अंदर हमेशा एक संतोष, एक ईज और पीस रहती है। ईज शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ईज नहीं होती और डिजीज हो जाती है। तो वर्चुअली जितना भी ये स्पिरिचुअलिटी है, जो ज्ञान है, ज्ञान से आप जो है यू आर ऑलवेज, यू लिव इन ईज एंड पीस। शांति में रहते हैं और सुविधा कहिए ईज को, या सहजता में रहते हैं, क्योंकि आपके समझ में ये आ जाता है कुछ करने से ज्यादा होगा नहीं, और करने के लिए है ही क्या? करने के लिए सिर्फ इतना है कि नो योर सेल्फ, नो दाई सेल्फ।
ये बात इन संतों ने कही। हम इस डिस्कोर्स को यहीं पे विराम देते हैं। हरिओम, सभी को आत्मवंदन।